बीरबल, हम मानते हैं कि शहजादे सलीम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। सारा दिन इन्हें लताड़ते हुए हमारी जुबान नहीं थकती। हम ये भी मानते हैं कि अगला बादशाह बनने के लिए एक खूबी तक नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी ये हमारे बेटे हैं, हमारी औलाद है, हमारा खून है ये। जापाना, क्या आपको सचमुच में लगता है कि हमने ऐसा किया है? जापाना, हमने आपको खुद आके कहा था कि शहजादे सलीम को बादशाह बनने के प्रशिक्षण के लिए आचार्य भार्गव के पास भेजा जाए। ये तो आपकी सोची समझी चाल थी बीरबल जी, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। इस खत में जो लिखावट है वो आपकी है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम इनकार कर भी नहीं रहे हैं बलदेव जी, हमने तो खुद कहा कि लिखावट हमारी है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारी लिखावट इस पत्र पर कैसे है? हमने पत्र नहीं लिखा है जापना। आप चाहे तो आचार्य भार्गव को यहां बुलाकर पूछ सकते हैं। जापना, आचार्य भार्गव जी को हमारे सैनिक पूछताछ के लिए बंदी बनाकर महल में ला चुके हैं। आचार्य भार्गव को हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपना को आचार्य भार्गव का नमस्कार। अरे वासु, हमारे गुरुजी आ गए। आचार्य भार्गव, आपके आश्रम में जो हमारे गुप्तचर विभाग को खत मिला, हम उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। वो खत आपको कहां से मिला? देखिए देखिए, ये बीरबल जी की तरफ देख रहे हैं और भय से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देखिए देखिए। हमें किसी का भय नहीं है जहांपना, और ना ही एक कहने में संकोच है कि वो पत्र हमें बीरबल जी ने ही दिया था। आचार्य, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। याद कीजिए, हमने आपसे ये कहा था कि आपको शहजादे सलीम को बादशाह बनने के लिए प्रशिक्षण देना है। और साथ साथ आपने ये भी कहा था बीरबल जी कि प्रशिक्षण की आड़ में शहजादे का संहार किया जाए। और यही बात आपने उस पत्र में भी लिखी थी जिसमें सलीम के आने की जानकारी थी। जहांपना, ये रहा वो खत बीरबल जी की लिखावट में। आचार्य जी की गवाही के बाद अब कोई शक नहीं रहा, बीरबल जी ही शहजादे सलीम की जान लेना चाहते थे। नहीं नहीं जापाना, हमें लगता है बीरबल जी किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। लगता है तेरे और बीरबल जी के बीच में बड़ा याराना है। खम्मा गणी करू जीजा सा, मैंने तो पहले ही थारे से कहा था, दोनों मिले हुए लाके एकदम मिले हुए, बिल्कुल मिले हुए। बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। बस जापना, अब हम ये निर्णय बिना कोई विनती किए, बिना कुछ भी कहे आप पर छोड़ते हैं। आप हमारे इतने सालों की दोस्ती, हमारा एक दूसरे पर भरोसा, इस सब को डुबोना चाहते हैं या फिर हमें थोड़ी सी मोहलत देना चाहते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए? आपका जो भी फैसला होगा जापना, वो हमें स्वीकार है। आप सब लोग बैठ जाइए। बीरबल, हम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे एक दिन आपके और हमारे बीच ऐसे हालात हो। सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ है बीरबल, फिर भी आपकी बरसों की नेकी और भरोसे को मद्देनजर रखते हुए हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं। किसी तरह अपने आप को बेगुनाह साबित कर लीजिए, और तब तक के लिए आप आपके पद से
बर्खास्त करते हैं। केशव चंद जी, हमें एक बात बताइए, आचार्य भार्गव के यहां से आपको जो पत्र मिला, उसकी खुफिया जानकारी आपको सबसे पहले किसने दी? हम उस स्रोत का नाम जानना चाहते हैं। माफ कीजिए बीरबल जी, फिलहाल आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोई भी खास खबर हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। अरे केशव चंद जी, हम राजा बीरबल के तौर पे नहीं, निजी तौर पे आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, इससे किसी को हानि नहीं है। हम जानते हैं कि आचार्य भार्गव झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच बोल रहे होते तो उस पत्र की जानकारी सबसे पहले बादशाह अकबर को देते, हम पर इल्जाम लगाते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, यही जानना चाहते हैं हम। हमारा गुप्तचर धर्म हमें इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। ठीक है, ठीक है केशव चंद जी, आप हमें मत बताइए, लेकिन हम उस इंसान का नाम जानते हैं। आपको पता है, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? केशव चंद जी, आप अब भी नहीं समझे। हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि आप अपना गुप्तचर धर्म निभाते हैं या नहीं। वाह केशव चंद जी, वाह, काबिले तारीफ है हम, और काबिले तारीफ है आप। क्या गुप्तचर धर्म निभाया है आपने? हा? हम तो इस इंसान का नाम जानते हैं, आपके स्रोत का नाम क्या नाम है उनका? वो आजमबाग के लाल सिंह। हाँ, आजमबाग के लाल सिंह। लेकिन केशव चंद जी, हमने बहुत कोशिश की, बहुत पूछा आपसे, आपने नाम नहीं बताया। आपने नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया। आजमबाग के लाल सिंह। हुजूर, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? अरे हाँ हाँ, तो आपने हमारी मैयत की दुआ मांगी थी क्या, जो पूरी होते होते रह गई? खम्मा गणी करूं जीजा सा, जो थारे को कुछ हो जाता तो हम पैसा को क्या मुंह दिखाते? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पर ये जानलेवा हमला कर कौन रहा है और क्यों? जाओ अपना, ये देखिए, ये बुत के निचले सिरे से किसी के कपड़े का अंश मिला है। ये शायद उसी के कपड़े का अंश है जो आपकी जान लेना चाहता था। खम्मा गणी करूं जीजा सा, हमारे को तुझे किसी दुपट्टे का हिस्सा लागे से, और जहां तक मन याद से ऐसा दुपट्टा तो अनारकली के पास से नहीं, नहीं, किसी और का भी हो सकता है। नहीं, खम्मा गणी करूं जीजा सा, जे देखो, जे दुपट्टा यहाँ से फटा से, और जे दुपट्टे का टुकड़ा जो तारे कमरे से मिला था, ये दुपट्टे के साथ यहाँ पूरी तरह से मिल जावे से। जहांपना, ये इसी दुपट्टे का हिस्सा है, और ये दुपट्टा है अनारकली का। क्या? यही है वो जो कल रात आपकी जान लेना चाहती थी। नहीं जहांपना, हम तो आपके लिए जान दे सकते हैं। आपकी जान लेने के बारे में
हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। पर सारे सबूत तो तेरे खिलाफ से। मार ही डालूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है जो बीरबल जी को कल पद से हटा दिया गया था ना, इसीलिए उसी का बदला लेने गई थी छिपकली। इल्जाम साबित हुए बिना किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जाता। जहांपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बीरबल जी की तरह अनारकली को कोई ढील न दी जाए। इससे दूसरे मुजरिमों का मनोबल बढ़ेगा। रंगीन अनारकली पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, उनकी बारीकी से जांच की जाए। खम्मा गड़ी करूं जीजा सा, पर इतना ही काफी ना से। जहांपना, जब तक अनारकली का जुर्म साबित न हो जाए, तब तक इसे इस महल में नहीं रहने दिया जाए। आपकी इस बात से हम सहमत हैं। और यही हमारा भी फैसला है, जो अनारकली ने सुन भी लिया है। जो सोचा था वही हुआ से। यह चमेली तो अनारकली की भी माँ निकली। अब इसे जीजा सा के साथ देख के बाईसा तो बहुत जलेगी, और उस जलन में मैं तुम्हारे हाथ फेंकूंगी। कम्मा नहीं करूं चमेली, तू तो बिल्कुल सही जावे से। मारे जीजा सा को तूने अपने हुस्न के जाल में फांस लिया से, तो बिल्कुल मारी मर्जी मुताबिक चले से। मार ही डालूंगी। मैं यहाँ तेरी मर्जी पूरी नहीं, मेरी मर्जी पूरी करने आई हूँ। पर तू यहाँ महल में तो हमारी वजह से थे ना। शन्नो, यही तो तेरी गलतफहमी है। मैं यहाँ तेरे इशारों पे नाचने नहीं, दूसरों को मेरे इशारों पर नचवाने आई हूँ। और जब तक ये मेरा मकसद पूरा नहीं होता, तब तक मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि थारे जीजासा मेरी मुट्ठी में है। समझी? नहीं। समझ जा। कम्मा गड़ी करो। बीरबल जी इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? वाली बात थी। रुक जाइए! सिपाही, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें।
करो तुम। हम बताते हैं जहांपना, ये कौन है? जहांपना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बीरबल जी को इस बुरके वाले के साथ देखा था। नहीं बलदेव जी, आपने हमारे साथ जिन्हें देखा वो ये नहीं थी। अभी बताते, आइए। अनारकली, अनारकली यहाँ है तो ये कौन है? अनारकली, बताइए जहांपना को कि ये कौन है? चमेली, आप हमें मारने की कोशिश कर रही थी। ये तो जब से महल में आई तभी से आपकी जान लेना चाहती थी। सबसे पहले आपके कमरे में सांप छोड़कर, उसके बाद गुलाब में जहर मिलाकर, हमें शहजादे सलीम की मौत की झूठी साजिश में फंसाकर और फिर आप पर बुत गिराकर। जब इनकी सारी साजिशें नाकामयाब हुई तो इनका आखिरी वार खंजर। क्यों चमेली, क्यों 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 कर रही हैं आप ये सब, क्यों? जहांपना, ये चमेली है ही नहीं, हमारे गुप्तचर के मुंह से हमने उगलवाया कि आचार्य भार्गव को जो पत्र मिला था उसकी झूठी खबर उन्हें आजम बाग के लाल सिंह ने दी थी। हम ये सोच रहे थे जहांपना कि आजम बाग के लाल सिंह से हमारी क्या दुश्मनी, फिर अचानक हमारे जहन में ये बात आई कि आजम बाग के लाल सिंह तो आपके सौतेले भाई हाकिम मिर्जा के करीबी मित्र हैं। वही हाकिम मिर्जा जिन्हें आपने दीवार में चुनवा दिया जहांपना, और उसी हाकिम मिर्जा के बेगम के कहने पर लाल सिंह ने ये सब कुछ किया। मिर्जा की बीवी, अब ये कौन है? मिर्जा हाकिम की बीवी उर्फ सीतापुर की नगर वधू उर्फ चमेली उर्फ बानो। हाँ, मैं बानो हूँ, बानो, मिर्जा हाकिम की बेगम। तुम लोगों ने मेरे शौहर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, उसी का बदला लेने आई हूं मैं। लेकिन बीरबल जी, आचार्य जी के पास आपकी लिखी हुई चिट्ठी कैसे पहुंच गई? वो पत्र आगरा के लिखावट विशेषज्ञ मानिक चंद जी ने लिखी थी। मानिक चंद जी अगर एक बार किसी की लिखावट देख ले तो हूबहू उस लिखावट की नकल कर सकते हैं, और उनसे वो पत्र भी बानो जी ने ही लिखवाया था। आचार्य भार्गव को भी इन्होंने ही झूठ बोलने पर मजबूर किया था जहांपना, उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर। सजा तो आपको मिलेगी और जरूर मिलेगी। ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो, ले जाओ। अरे आप कहां जा रहे हैं? सिपाही लेकर जाए, सिपाही ले जाओ, ले जाओ, जाओ। अरे अन्नू, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। जी। अनारकली, आप बैठिए ना, बैठिए। देखिए अनारकली, हमने आपके साथ और बीरबल के साथ भी बड़ा गलत किया। इस बात की शर्मिंदगी हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप दोनों से माफी मांगना चाहेंगे। आपने जो कुछ भी किया वो दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में किया। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। आपको याद है ना जहांपना, हमारा जन्मदिन आ रहा है और हमने आपसे तोहफा मांगा था। लाइए, दीजिए हमारा तोहफा। ओहो बीरबल, आपके जैसा हूबहू तोहफा ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं एक ऐसा तोहफा जो हूबहू बिल्कुल हमारी तरह। ये देखिए जहांपना, है ना बिल्कुल हमारी तरह।
आप आईने की बात कर रहे थे, हमें पहले बता दिया होता, आपके लिए 100 ले आते। क्या जहाँपना, अगर सब कुछ हमने पहले ही बता दिया तो फिर मजा किस बात का है? सही बात है, सब कुछ बता दिया जाए तो मजा किस बात का।